अब बात उत्तर प्रदेश में विकास की, उद्योग की, अफसरों की और मंत्रियों की, इसमें सब कुछ शामिल है। जो लोग उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं, बड़ा बड़ा हजारों करोड़ का निवेश लाने की बात करते हैं, फैक्ट्रियां लगाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, उनके तमाम अथक प्रयास भी हो रहे हों, लेकिन सरकारी अड़ंगेबाजी, लाल फीताशाही, मंत्रियों और अफसरों के बीच चल रही टसन, ये सब तमाम सारे संकल्पों पर भारी पड़ रही है। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जिसमें सरकार के मंत्री और अफसरों के बीच चल रही तनातनी का असर सीधे उद्योगों पर पड़ रहा है, बिल्डरों पर पड़ रहा है, जिनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। जितनी अथॉरिटियां हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, चाहे उसमें आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, यूपी सीडा, गीडा जितनी हैं, इन सब में उद्योगपतियों के जो समस्याओं के समाधान का सिस्टम है वो इन दिनों ठप पड़ गया है। यानी कि उनके समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर अथॉरिटियों में आपके किसी मामले की सुनवाई नहीं होती और आप शासन में उसकी अपील लेकर आते हैं तो शासन में इन दिनों अपील सुनने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जब अनिल सागर उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास थे तो उनको हटाए गए थे एक मामले में। उनकी जगह पर अभिषेक प्रकाश को, राम्या आर को और एक विशेष सचिव को नामित किया गया कि ये प्राधिकरणों की समस्याओं को यहाँ पर सुनेंगे। लेकिन शासन के उस कार्यालय ज्ञापन की जो चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी थी, मंत्री ने उस फाइल पर अप्रूवल नहीं दिया। औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिसके चलते शासन में अब ये तीनों अधिकारी उन मामलों की किसी की भी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में जिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है, जिनके लिए शासन में धारा 41(3) के तहत सुनवाई का प्राविधान है, उस प्राविधान को मंत्री ने समाप्त कर रखा है। कैसे? मंत्री यानी कि सरकार किसी अफसर को धारा 41(3) के अंतर्गत प्राधिकरणों के मामलों की सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें हमेशा प्रमुख सचिव या आईआईडीसी के पास ये अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अनिल सागर जब हटे तो उसके बाद जब ये पत्रावली चलाई गई तो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ये कहते हुए फाइल वापस कर दी कि जब नया प्रमुख सचिव विभाग में तैनात होगा तब अधिकार दिए जाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद आलोक कुमार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए प्रमुख सचिव बना दिए गए। अनिल सागर की जगह पर आलोक कुमार को कुछ दिनों बाद नया प्रमुख सचिव बनाया गया। लेकिन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने आज तक वो अधिकार ना तो आलोक कुमार को दिया और ना ही चीफ सेक्रेटरी या आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह को दिया। तो बहुत साफ है कि कहीं कोई शासन में सुनवाई ही नहीं होगी। तो जिसका मामला फंस गया उद्योगपति का, जिस बिल्डर का, वो कहाँ जाए? शासन में जो व्यवस्था बनाई गई थी धारा 41(3) के तहत, वो व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। 14 दिसंबर को अनिल सागर हटाए गए थे, 14 जनवरी, 14 फरवरी, 2 महीना हो गया। प्राधिकरणों में इसकी वजह से हजारों की संख्या में मामले लंबित हैं जो शासन में सुनवाई नहीं हो पा रही है और मंत्री कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। रोज फिल्मी हीरो हीरोइन आ रहे हैं, वो पिछले 1.5-2 महीने से वहीं व्यस्त हैं। तो ऐसे में कुंभ के नाम पर कितने दिन तक व्यापारी बैठा रहे, उसके का मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। कुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान जरूर दी, लेकिन इस दौरान औद्योगिक विकास में जो पलीता लगा है, जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। बिल्डरों के पास कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उद्योगपति भी आते हैं लेकिन उनके मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही। कई हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लंबित हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में। यूपी को हम देश के औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने का दावा करते हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दौड़ में हम शामिल हैं। उद्योगपतियों के साथ हम आए दिन डावोस से लेकर लखनऊ तक में मीटिंग करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान का नौबत जब आती है तो वहाँ कानून से सबके हाथ बांध दिए गए हैं।
अधिकार ही समाप्त कर दिए गए हैं। धारा 41(3) के तहत मंत्री ने किसी भी अधिकारी को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया, जिसके चलते औद्योगिक विकास में कामकाज ठप पड़ा है। तो जो हालात है वो ऐसा क्यों है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते हम आपको कुछ चंद लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जो ये बताती हैं कि छोटे और बड़े की लड़ाई में नुकसान बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जब बड़े लोग कोई गलती करते हैं तो उसका खामियाजा नीचे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को भोगना पड़ता है। इसलिए उच्च पदों पर, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को हमेशा जनहित के मामलों में तेजी दिखानी चाहिए। इसी की उनको जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन ये बात उनके समझ में आवे तब ना। फिलहाल सुनिएगा कि क्या तमन्ना है कि रोशन तो सब हो मगर कोई मेरे चरागों से बढ़कर ना हो, और रोशनी है तो किस काम की रोशनी जब आंखों के पास कोई मंजर ना हो, और बढ़ते पेड़ों पर वो आरी चला देता है, उसकी जिद है कि कोई उसके बराबर ना हो। नमस्कार।